बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना, तेरे नाम आदि। इस साल भी ये गुरु पूजन का जो अर्थ होता है, ये गुरु व्यास पूजन कहा जाता है। गुरु व्यास पूजन इसलिए किया जाता है कि जो भी गुरु से दीक्षा लेते हैं, जिस तरह आप रामायण में देखे होंगे, जब जब राम का चरण धो रहे थे तो राम स्वतः कहा, लक्ष्मण चरणामृत ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। उसी तरह साल में एक बार गुरु का चरणामृत लेने का मौका मिलता है। और जो भी गुरु दीक्षित हैं, उनको जीवन में गुरु का पूजन करना चाहिए। अगर गुरु आपके पास नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु कहीं दूर है, तो गुरु के तस्वीर का पूजा करना चाहिए और वहीं से गुरु पूजन अपने आप को समझे कि मैं गुरु पूजन किया। तो ये होता है हृदय में आपका भाव। अगर खुद आप फोटो के सामने अपने भाव दर्शाएंगे तो आपको वही फल मिलेगा जो फल शरीर में मिलता है, उस फोटो और चित्र से आपको मिलेगा। ये पक्का विश्वास रख लीजिए, बशर्ते आपके अंदर में श्रद्धा और विश्वास हो। आप समझ लीजिए, इस श्वास पर टिका हुआ है। मरे है 12 बार चलता है। सांप का श्वास 8 बार चलता है। जितना कम श्वास चलता है उतना ज्यादा आयु होती है मनुष्य का। श्वास ज्यादा चलता है, समझिए आयु कम है। बैठने से 12 चलता है, चलने से 18 चलता है, सोने से 30 चलता है। अब कहिए सोने में ज्यादा क्यों चलता है? इसलिए कि आप जब सो गए हैं तो आपके शरीर सो गया है, लेकिन आपके अंदर में जो आत्माएं हैं वह नहीं सोया है, वह कार्य कर रहा है। तो वह बहुत ज्यादा स्पीड में उसको करना पड़ता है। नहीं ज्यादा स्पीड में करेगा तो वो आपको जीवित नहीं रख पाएगा। इसलिए कहा गया सोया और मरा दोनों बराबर होता है, मारा करता है। इसलिए हर गुरु अपने शिष्य को क्या कहते हैं? बैठ के ध्यान करो, बैठ के माला करो। क्यों? आप जितना देर बैठेंगे अपने गुरु के शरण में या इष्ट के शरण में, उतना देर आपके श्वास का पूंजी आपको जमा होता रहेगा। संतों की आयु क्यों बढ़ती थी? हमारे पूर्व में जितने संत से 200-400 वर्ष रहते थे, क्यों रहते थे? एक बार ध्यान में चले गए तो 8 घंटा तक वो ध्यान में रहते थे। और ध्यान में श्वास 6 और 7 चलता है, उसकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आप माला करो, आप ध्यान करो, आप पूजन करो। इसका अर्थ आप लोग सोचते हैं कि गुरु जी बार बार तंग करते हैं अपने लिए। गुरु को उससे कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ आपके लिए गुरु करता है। याद हो, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को बड़ा ऑफिसर देखना चाहता है, एक बड़े होटल जाना देखना चाहता है, उसी तरह हर गुरु अपने शिष्य को परमात्मा के नजदीक देखना चाहता है, ताकि परम पिता परमात्मा का जिस दिन आपको दर्शन करा दे, वही सच्चे गुरु होते हैं। गुरु का 2 अर्थ नाम है, गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए।
वही सच्चे गुरु होते हैं। इसलिए कहते हैं बैठक 12 चलत 18 सोबत चले 30 और मैथुन में 64 चले रक्षा करे जगदीश। यानी मनुष्य को किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ये आपके श्वास में संत बार बार आपको समझाने का, ताकि हमें कितनी सांस लेना है। और श्वास ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती रोक लेंगे तब तो राम नाम सत्य है, जबरदस्ती रोके कि राम नाम सत्य है, उसको रोकना नहीं है। आप जहां ध्यान में जाएंगे ऑटोमेटिक है कि आपके सांस कम हो जाएगी। आप माला में चले जाएंगे, माला के ऊपर ध्यान रहेगा, श्वास कम हो जाएगा। लेकिन आजकल होता क्या है कि माला करने वाले कभी कभी गड़बड़ करते हैं। अब इधर हाथ में माला है, देखिएगा तुलसीदास जी नवदा भक्ति में लिखा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा। मंत्र जाप पचमा भक्ति है, पहला भक्ति नहीं है। पहला भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब तक संत का संगत नहीं करते हैं तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए संत का संगत करना चाहिए। अब संत का संगत का अर्थ क्या होता है? एक बात सदैव ध्यान रखिए, संत चलायमान होता है, रमता जोगी बहता पानी। संत का कोई जगह नहीं है, आज यहाँ है तो कल कहीं है, परसों कहीं है, तरसों कहीं है। आप संत के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे? तो संत के वाणी का संगत करना चाहिए, संत का संगत नहीं, संत की वाणी का संगत। संत जो आपको कह दिया कि आप 11 माला करो, 21 माला करो, 100 माला करो, 5 माला करो, ध्यान करो, आपको जो आदेश दिया आप अपने जीवन में अगर उतारने का प्रयास करेंगे तो मैं आज इस मन से आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं, महीना 15 दिन के अंदर में आपको अनुभूति फील होने लगेगा। लेकिन इनकी वाणी को आपके हृदय में उतारना चाहिए। अगर संत की वाणी आपके हृदय में नहीं उतरती है, आप इस बात को नहीं रख पाते हैं, तो समझ लीजिए आपको दरस परस तो संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि आप उस चीज को कर रहे हैं तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन दरस परस नहीं मिले पाएगा। ठीक है, आता है कि गुरु से जुड़े हैं, हमें पैसा कमाना है, हम बीमार ना पड़े, हमारा बाल बच्चा ठीक रहे, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाए, हम स्वस्थ रहे। मतलब आप अपने गिरी की ओर, अपने स्वार्थ की ओर, माया की ओर फैला के रखे हैं। जिस तरह आप देखेंगे एक ज्योत जलता है, दीपक जलती है, और वह माया रूपी दीपक में सारे जितने कीड़ा है उड़ उड़ के देखिएगा उसमें जाते हैं। वो जो रात की कीड़ा है उस दीपक में टकराते हैं और उनका किसी का पाँव जल जाते हैं, किसी का पंख जल जाते हैं, किसी का कुछ जल जाते हैं। इसलिए और फिर वह दीपक वहीं मर जाते हैं, है ना? दीपक फिर वहीं प्राण छोड़ देते हैं। यानी वो माया रूपी दीपक की तरह आप लोग भी दौड़ने लगते हैं कि गुरु जी जीवन में मिल गए, अपना कल्याण जितना जल्दी हो करा लो। ये कल्याण आप इस शरीर में रहते हुए अगर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, शरीर में रहते हुए भजन भक्ति अपने अंदर उतार लेते हैं, शरीर में रहते हुए अगर उस ब्रह्म सत्ता का आशीर्वाद ले लेते हैं, तो जब तक इस शरीर में है तब तक कल्याण है। शरीर छूट भी जाएगा तो वहां भी आपका कल्याण है, वहां भी आपका घर बना हुआ है। ये पक्का समझ लीजिए। कार्य करते हैं तो आप पक्का समझ लीजिए आपके गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता है, इसमें कोई दुमत नहीं। और जब तक आप इस शरीर को नहीं समझ पाएंगे शरीर है क्या, तब तक समझ लीजिए कि आपका जगह नहीं मिल पाएगा, आपको कल्याण नहीं हो पाएगा। आप अपने शरीर को समझिए, यह शरीर पहुंचने के लिए नहीं आया, यह शरीर अपने आप का कल्याण करने आया है। मेरे पास चले आओ। भगवान इसलिए नहीं दिया है कि आप संसार में फंसे रहो। एक टीना का गुड़ के टीना में चिट्ठी जाते हैं, वो क्या लोभ से जाते हैं, हमें मीठा भोजन मिलेगा, अपना बना के रखिए। जब तक शरीर में है तब तक आनंद लीजिए, जब शरीर चला जाए तब परमात्मा के घर में आनंद लीजिए। ये पक्का समझ लीजिए, यही लिए ये शरीर दिया है भगवान। हम लोग नौकरी करते हुए भी आप लोग बच्चे जिस दिन पैर पे खड़ा हो जाए उस दिन तुम संन्यास बन के निकल जाना। जब तक बच्चा नहीं पैर पे खड़ा है
तुम्हें संन्यास का दीक्षा हम नहीं देंगे, और नहीं दिया मुझे कर्म संन्यास का दीक्षा मिला। और इसीलिए घर और जंगल दोनों को हमने बराबर बना के रखा, यही कारण है कि कर्म संन्यास है मेरा। इसलिए जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं समझ पाता है कि हम हैं क्या, अगर हम अपने को सिर्फ ये भोजन का टमेरा बना के रखे, दिन भर हम भोजन देते रहे, शरीर मस्त रहे, खाए पिए सो जाए, इसके लिए भगवान हमें शरीर नहीं दिया है। शरीर दिया है परमात्मा अपने पास ले जाने के लिए, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हैं, जीव आत्मा। तुलसीदास जी लिखे हैं अपने रामायण में, आप देखिएगा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर एक साधन है, कहा मोक्ष के द्वार पर जाने का, है ना। ये शरीर ये नहीं है कि दिन भर हम कमाए खाए और खा के सो जाए, तब तो आपसे जैसा पशु भी वही है। बैल भी दिन भर कमाते हैं और खा के रात को सो जाते हैं, आप में पशु में क्या फर्क पड़ता है? इसलिए अपने में फर्क दिखाने के लिए सुबह शाम बताए हुए गुरु के मार्ग पर आप चलने का प्रयास कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा, या तो संभव नहीं है। कहते हैं आप लोग दोहराएंगे, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जीवन यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है।
सौभाग्यशाली है कि आपका मनुष्य का तन मिला है, नहीं तो 83,999 भोग जो भी है, चाहे बैल हो, बकरी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पंछी हो, कौवा हो, गिद्दड़ हो, कुछ भी हो, वह आपको पशु जोनी है, उसको कहता भोग जोनी। लेकिन इतना आप खुश नसीब हैं कि आपको मनुष्य जोनी दिया है। भगवान कितना आनंद के लिए आपको दिया है कि जीवन में आनंद उठाइए और हमारे पास आइए। लेकिन हम इस माया दुनिया भर पशु बांध के रखा था, तो सबरी अपने सखी से पूछती है कि हे सखी, इतनी पशु क्यों बंधा गया है? बोला देवी, कल तुम्हारी शादी होने वाली है ना, ये सारे पशु की बलि पड़ेगा और सब बराती को भोजन कराएगा। सबरी को बड़ा बुरा लगा, बोला हमारी शादी में इतनी जीव हत्या, इस शादी से क्या लाभ हो, क्या प्रयोजन हमको मिलने वाला है? सबरी कुछ नहीं बोली और वहां से रातें रात भाग गई घर से। उसको न सांप, न बिच्छा, न जंगल, न भूत, न पिशाच, न चोर, न बदमाश, किसी का भय नहीं लगा। क्यों? उसको परमात्मा का याद था कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूं। और जब सबरी जा रही थी रास्ते में, तो पता नहीं कितने तरह का चीज मिला, लेकिन सबरी ने कुछ देखा नहीं। और जाते जाते सबरी कहाँ रुकी? मातंग ऋषि के आश्रम के पास। क्यों? कि मातंग ऋषि के आश्रम में देखता है कि यहाँ बैल, गिद्दड़, बकरी और शेर सब एक हाथ में पानी पी रहा है। उनको लगा कि जरूर यहाँ पर ज्यादा भक्ति है, और भक्ति के कारण इतना प्रेम है कि देखो शेर और सियार एक हाथ में पानी पी रहा है। तो उन्होंने सबरी माता बगल में आश्रम बना करके आराम से भजन करने लगा। और प्रत्येक दिन सुबह आकर के 3 बजे भोर से पहले आश्रम का धूप को झाड़ू देकर चले जाते थे। एक दिन माता ऋषि को लगा कि ये कौन कर रहा है मेरे आश्रम का सफाई। संतों से कहा भाई मैं पता लगाओ ये सफाई कौन कर लेता है। एक दिन संत रात को जगते हैं कि कौन साफ करता है। एक महिला को देखा साफ करते हुए, उस महिला को पकड़ती है सबरी को, क्या कर रही हो तुम? सबरी बेचारी थर थर कांपने लगी, क्योंकि उस समय का नियति था कि किसी भी आश्रम में महिला नहीं रहते थे, सिर्फ पुरुष रहते थे। और महिला आश्रम होती थी तो अलग होता था। तो वो महिला सोची कि हमने तो आया पुरुष के आश्रम में, वो बेचारी कांपने लगी। उसको गुरु के पास ले जाते हैं। मातंग ऋषि कहते बेटी घबराओ मत, शांति से बोलो क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा प्रभु हम भगवान का भजन करने आए हैं। बोला तो फिर ये सफाई क्यों करते थे? बोला संत सेवा करते थे। संत सेवा में इतनी ताकत है कि किसी चीज में उतना ताकत नहीं है, इसलिए महाराज मैं आपका संतों का सेवा कर रहे थे। कहा बेटी ऐसा करो, तुम मेरे आश्रम में ही रहो और यही सेवा करो। कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आप बदनाम हो जाएंगे। मातंग ने कहा मेरे नाम मातंग है
और मातंग किसको कहता पता है आप लोगों को? हाथी को। हाथी को मातंग भी कहा जाता है। इसलिए मातंग ऋषि ने कहा मेरी नाम मातंग है, हाथी चले बाजार कुच्चा भूखे हजार। छोड़ो कौन क्या कह रहा है, हमें लेना देना नहीं, तुम भजन करो बेटा जा रहा है। और सबरी भजन की, और सबरी भजन करते करते इतनी ताकतवर हो गई कि जब सबरी का उम्र 27-28 साल थी, उस समय मातंग ऋषि ने कहा बेटा मैं दुर्भाग्य हूँ कि राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर इंतजार करना, राम तुमसे मिलने एक दिन आएगा। सबरी को लगा क्या बात है, तो हाँ सब राम मिलने आएगा, मैं तो नहीं मिल सका, मैं चला। और मातंग ऋषि का शरीर शांत हो जाते हैं, सबरी विलाप करने लगती है कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे मैं भजन करूं। तभी नित्य उसने भजन करता था, नित्य उसने झाड़ू लगाते थे, फूल लगाते थे, फूल चुनते थे, और सबरी अपना धीरे देखते थे। तब सबरी को छोड़ करके गए और 100 साल पार हो गए राम का इंतजार करते हुए। और नित्य झाड़ू लगाना, नित्य उन्होंने फूल पुष्प चढ़ाना, और नित्य जंगल से बैल ला करके उनको चक के रखना, कहीं खट्टा तो नहीं है, मीठा बैल मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगा। और तब तक सबरी क्या कहते थे, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, आप लोग ये गुनगुनाइए। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की।
शीश झुकाऊंगी। प्रभु जी भूल गए क्या मुझको, प्रभु जी भूल गए क्या मुझको, दास की धीरज खोया नहीं, मंदिर बोला उकताया नहीं और न कभी विचलित हुई। लेकिन आज के युग में अगर मनुष्य को कह दिया जाए कि आप जाइए तिहाड़ी पार पर 2 महीना तपस्या कीजिए तो विचलित हो जाएंगे। गुरु जी क्या आदेश कर दिया, कैसे करें हम तपस्या, नहीं होगा। और हम लोगों को यही आदेश होता था कि जाओ 2 महीना हिमालय में जाकर तपस्या कर जाओ, और करते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, करके आते थे। धैर्य जब तक आप नहीं रखेंगे, आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, तब तक परमात्मा आपके हृदय में नहीं उतर पाएगी। ये पक्का समझ लीजिए, धैर्य चाहिए। जब माता सबरी के सामने प्रभु राम आए तो राम को देख करके सबरी के आंख से आंसू चलने लगे और उन्होंने चरण जो धोया, कोई बाहर से जल ला के नहीं, अपने आंसू से उनके चरण धो डाले भगवान का, और चरण धो करके हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु मैं तो बड़ा नीच जात का हूँ, मैं भील हूँ और नारी हूँ, कैसे आपका पूजा करें। इसीलिए देखिएगा रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं, माता सबरी जो कहा, अधम से अधम अधम अति नारी, तीन बहुमय मति मंद आधारी। हे प्रभु मैं तो ऐसे नारी हूँ, दूषित हूँ, कुरूप हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, कैसे आपको पूजा करूं। भगवान क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भावनी माता, मान हो एक भक्ति कर नाता। हे देवी ये भक्ति का नाता है और तुम हमारी बहन हो। सबरी को राम बहन बना दिया। तब सबरी ने कहा, प्रभु हमारे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान से नवदा भक्ति सीख लेना। कैसे होता है नवदा भक्ति, प्रभु हमें नवदा भक्ति का ज्ञान दीजिए।
उस समय भी माता सबरी के पास सारी ज्ञान थे, सारी गुण था, उसके बावजूद भी सबरी राम के आगे खड़े होकर कहते हैं हे प्रभु हमें नवदा भक्ति दीजिए। और जब नवदा भक्ति का कथा सुनाने लगे तो माता हाथ जोड़ करके फूल लेकर खड़ी हो गई और भगवान राम क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति में कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ऐसा नहीं कहा प्रथम भक्ति मंदिर दबावा, दान करावा, पूजा करावा, कथा करावा, ऐसा नहीं कहा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। देखिए संत का संगत अगर लग जाना हो, अगर सच्चे संत मिल जाए और आपके हृदय अगर सच्चा हो जाए तो समझ लो आपका कल्याण। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति का शब्द आने का अर्थ होता है कि आपको इतने आनंद हो जाना चाहिए, गुरु के बाणी पे हम उनके प्रवचन सुन रहे हैं और उनके प्रवचन अपने हृदय में उतारा हो, तभी आप समझिए अति शब्द जो दिया, रति शब्द जो होता है बहुत विचित्र है, मतलब रमन करना, किसी चीज में ज्यादा मन लगा देना है, रति शब्द होता है। और क्या कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान कपट कजहि गुणगान। चौथी भक्ति क्या कहते हैं, तीसरी भक्ति गुरु के चरण का पूजा करना और कपट को त्याग करके गुरु का वंदना करना। इस तरह से माता को भक्ति का ज्ञान दे रहे थे। और क्या कहा, मंत्र जाप मम धन विश्वासा, पंचम भजन पंचम भजन वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में अटूट विश्वास परमात्मा का है, लेकिन वो पचमा भक्ति है। पचमा भक्ति का अर्थ होता है कि आपको अगर जीवन में गुरु ना हो और आप किसी परमात्मा का भजन करने बैठ गए हैं, आप किसी परमात्मा का जाप करने बैठ गए हैं, आप किसी परमात्मा का पूजन करने बैठ गए हैं, उस पूजा का आपको फल 10% मात्र मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर में ऊर्जा शक्ति नहीं है, आपके पास गुरु का आशीर्वाद नहीं है। यही कारण है कि आप अगर निगुरा होकर के पूजा करते हैं तो आपको गुरु का वो फल आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी संत की वाणी आपके कान में आ जाए और आपको कहे कुछ भी जपो तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा, ये पक्का समझिए। इसलिए कहा गया मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास पंचम भजन वेद प्रकाशा, ये प्रथम भक्ति है। और क्या कहते हैं, छत्रशील विरति बहु
लेकिन इस कलयुग में निर्मल बहुत कम है, छल कपट ज्यादा बढ़ा है। और छल कपट के कारण वो बहुत भक्ति हो जाती है। ये कलयुग है ना, जब तक छल कपट नहीं होगा ये कलयुग का भक्ति होगा। इसलिए कहा गया है निर्मल। जब भगवान से दर्शन करने विभीषण आए थे ना, तो सुग्रीव ने क्या कहा था, प्रभु उसको बांध के रखते हैं, क्यों कि रावण का भाई है, ये पता नहीं क्या करने के लिए आए हैं। प्रभु राम ने कहा विभीषण तुम बहुत अच्छा बात बोले, दुश्मनों के साथ यही करना चाहिए। लेकिन एक बात जानते हो, बोला क्या, निर्मल मन जन सोए मत करो, अगर आया है उसे स्वीकार करो और मेरे पास बुला लो। कहने का अर्थ है कि आपको भक्ति के मार्ग में निर्मल होना चाहिए। लेकिन निर्मल का अर्थ ऐसा नहीं है कि गांधी जी के तरह कोई एक थप्पड़ यहाँ मार दे तो दूसरी गाल पर हाथ दे। निर्मल का अर्थ होता है कि हम गलत का दर्शन न करें, हम अन्याय का बर्दाश्त न करें, और भगवान का प्रति जो न्याय है उस पर हम सदैव सब झुकाते हैं। ये निर्मल का। और सातम सो मोहि मोह जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। हे देवी तुम मुझे जो देखते हो ना, हमसे ज्यादा संतों का दर्शन करो तो मेरे पास आने में कष्ट नहीं होगा। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न नहीं देखो पर दोषा। आठवां भक्ति है कि जो मिले संतोष कीजिए और दूसरे का दोष कीजिए, किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। नमः छले ही ना मम भगवत, वो भक्ति है। तुम्हें देने की मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुमने हमसे भक्ति पूछा इसलिए मैं तुम्हें भक्ति बताया। भक्ति का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि दिन भर हम पूजा के पास बैठे रहे, दिन भर भगवान के पास बैठे, नहीं। भक्ति का अर्थ होता है सुबह और शाम आप अपने क्रिया को मत भूलिए। सुबह शाम जो कार्यक्रम आपको है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अगर भगवान के पास आप बैठते हैं तो 24 घंटा आपके पास उसका ध्यान पड़ा रहेगा। आप 1 घंटा ऊपर ध्यान लगाएंगे, वो 24 घंटा आपके ऊपर ध्यान, पक्का समझ। आप बताइए, अगर कोई आदमी 5 को मर्डर करके आएगा तो तुम यहाँ बैठने नहीं दोगे? अगर तो गुंडा। लेकिन कृष्ण कह रहा तुम मारो, कृष्ण कह रहा तुम मारो, तुम अपना कर्म करो, किसको मारो? और अर्जुन ने जब मारने के लिए उठा ले, कहा प्रभु किसको मारे हैं? बोला क्यों? बोला सब तो मेरा अपना आदमी है, सब मेरा अपना रिलेशन का लोग है। और उस समय 18 पदम सेना थे, 18 पदम। ध्यान रखिएगा, आज विश्व का जनसंख्या जितना है उतनी जनसंख्या महाभारत में खड़ा था। विश्व का जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या महाभारत में खड़ा था। और अर्जुन क्या कहते हैं? सब मेरा परिवार है, प्रभु किसको मारे? और भगवान को ही जान देते हैं कि हे प्रभु, ये हम लोग बहुत बड़ा गलती करते चले जा रहे हैं। अगर हम लोग
गलती करेंगे तो वर्ण संकर पैदा होगा, पाप लिखेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, बोला वाह भाई, मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो, अपने ज्ञान संभालने पा रहे तो मुझे ज्ञान दे रहे। तो कहा प्रभु मैं किसको मारूं, सब तो अपना है। अब कृष्ण का भाषा गीता में कुछ एक चीज लिखा है ना, लेकिन इस चीज को लोग कई अंश लगाते हैं, कई तरह का माने लगाते हैं, लेकिन कृष्ण कहना क्या चाहते हैं गीता में? अर्जुन को कहा मारो, किसको मारो? अर्जुन ने कहा किसको मारे? सब तो मेरा सास ससुर नाना दादा पापा और चाचा सब खड़े हैं, किसको मारे? कहने का मतलब है जब मनुष्य आज आप कमंडल लेकर निकल जाओगे तो कौन रोकेगा आपको? यही तो रिलेशन रोकेगा। कहाँ जा रहे हो? परिवार छोड़ के। कहाँ जा रहे हो? बच्चे को छोड़ के। यही बात है। ये तन समाज में काम में लगा दो, मन परमात्मा में लगा दो और धन बच्चों को दे दो, कल्याण। तीनों चीज की जगह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनुष्य जो होता है ना, मन धन तन सब अपने पास छोड़ के रखता है कि हम किसी को नहीं दें, और वही आदमी दुर्गति होता है आगे चल के कि सब मोटी बांध के हम रखेंगे और हम लोग चले जाएंगे। अगर किसी के कफन में अगर झोला होता ना, तो वो धन जमा करके अपना कफन में रख लेता, हम लेके चले जाएंगे। ऐसा भगवान व्यवस्था नहीं किया। अगर सच में ऐसा भगवान व्यवस्था करता आज भारत में और ज्यादा लुटेरा खड़ा हो जाता है। आज तो कम चोर चिल्लर है, और ऐसा व्यवस्था होता है कि हमको स्वर्ग में लेके जाना है, धन तो और ज्यादा चोर चिल्लर खड़ा हो जाता है। सब धन जमा करो, लेके चलो। 1 साल के बाद वन में छोड़ दिया जाता था, शेर की तरह खा जाता था। तो राजा जो भी बने उसको भीतर जान चला जाए। एक राजा बड़ा ज्ञानी राजा बना। उस राजा ने जब राजकाज संभाला तो अपने गुरु के पास जाके कहते गुरुदेव क्या करूं, 1 साल के बाद तो मुझे वन में भेज देगा और सारे गिद्दड़ खा जाएगा, हम क्या करें? तो बोला अच्छा तुमको हम व्यवस्था कर देते हैं। बोला क्या करोगे आप? बोला मैं हूं ना। उसके गुरुदेव जाके है, उनको लेके जंगल गए और जंगल में फर्स्ट क्लास साफ सुथरा करके वहां झोपड़ी बनाया। तो वही राक्षस खाएगा, वही गिद्दड़ खाएगा। और गुरु के शरण पर जाने से वहां भी आपका झोपड़ी बनवा देगा, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे गौलोक जाओ, चाहे भूलोक जाओ, हर लोक में आपका रहने का व्यवस्था होगा। इस लोक में इसलिए भजन में अभी आपको सुनाएंगे, इस हाथ जो दिया है वो हाथ जाके लेगा। आज जो आपने भगवान का नाम आज आप दे रहे हो ना, इसलिए कहता है इस हाथ जो दिया है ये हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया ये हाथ जाके लेगा। ये हाथ जो दिया है ये हाथ जाके लेगा। और क्या कहते हैं? कर्मों का ये है फल, कर्मों का जो आपने कर्म किया है यही फल आज का है। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, सदैव मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या है? परपंच में लग जाता है। इस तरह भोजन के लिए आपको समय निकालना पड़ता है, उसी तरह भजन के लिए भी समय निकाल लीजिए। जिस दिन भोजन में थोड़ा भूख लगने लगे भजन का, उस दिन समझ लीजिए आपका जीवन सुधर गया। लेकिन आदमी को एक बचता है, भोजन का भूख लग जाती है, चलो भोजन करने का समय आ गया। लेकिन गुरु का काम है बार बार ठोकते रहना। लेकिन यहाँ तो अगर किसी को ज्यादा प्रेशर देते ना, बताने लगता है क्या गुरु जी आप परेशान करते हैं, क्या इतना नहीं कर पाएंगे, फुर्सत नहीं है। भाई फुर्सत निकालना होगा। समय होगा कि आप ऐसा निकम्मा हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए गुरु का काम है बार बार आपको ठोकर देना, बार बार आपको ज्ञान देना है। आपको सुबह शाम का भजन करना है। जब तक गृहस्थ में है सुबह शाम का भजन कीजिए। जब मन में विरक्त हो जाए तो फिर 24 घंटा भजन में लगे रहिए, तभी आपकी कल्याण। यही आपके शाश्वत सुख है और शाश्वत आनंद है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इसके अलावा आप कुछ करते हैं तो फिर आपके ये जीवन समझिए नरक। तुम अपना पृथ्वी का परिक्रमा करना,
सूर्य ने कहा कि ये मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा ड्यूटी है पृथ्वी का परिक्रमा करने का। विंध्याचल ने अपने सर को उठा लिया। जब सर उठा लेते हैं तो आधा भारत अंधार हो जाता है, सारे लोग व्याकुल हो गए। अब क्या होगा? सूर्य तो छिप गया। सारे संत ब्रह्मा के पास भागते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो हमसे नहीं होगा। बोला क्यों? बोला उसके अंदर अहंकार है और उसका अहंकार मैं नहीं तोड़ सकता हूं। आज उसके गुरु के पास जाओ। गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं। विश्वामित्र ने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूं। विश्वामित्र जी जब आते हैं तो जिसमें आप लोग दंड प्रणाम करते हो उसी तरह विंध्याचल अपने गुरु के चरणों में दंड प्रणाम कर लिए। और जब दंड प्रणाम किए उनके गुरु आदेश किया कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने, तब तक आप किसी तरह दंड प्रणाम किए रहना जब तक मैं तपस्या से लौट नहीं। आज भी आधा भारत में उसका पहाड़ छका हुआ है, जो विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल वही आज भी आधा भारत में उसका पहाड़ है। और जब भगवान राम वनवास जाने लगे तो विंध्याचल का परिक्रमा किए। जब उन्होंने परिक्रमा किया ना तो उसके आंख से आंसू चलने लगा। बोला विंध्यदेव आप रोते क्यों हो? बोला महाराज मुझे एक दिन अहंकार हो जाता कि ये सूर्य मेरी परिक्रमा करे, लेकिन नहीं हुआ। देव ने जो कहा मैं वही चीज आज पकड़ के रखा। आज साक्षात नारायण मेरी परिक्रमा कर रहा है। इसलिए कहा गया भक्त और भगवान की जय। कोई नहीं करता भगवान और भक्त की जय, भक्त और भगवान की जय। भगवान अगर क्रोधित हो जाता तो इंसान को गुरु बचा लेता है, लेकिन जिस दिन गुरु क्रोधित हो जाता है परमात्मा भी उसको नहीं बचा सकता है। ये लिख लीजिए आप, परमात्मा भी उसको संभाल लेता है। इसलिए कहा गया है जीवन में गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारे। अगर आने का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होगी जब परमात्मा का जीवन नरक होगा। इस मनुष्य तन में आने का एक ही रास्ता है, मनुष्य तन को उद्धार करने का, कि गुरु की वाणी पर चले। हम तुम्हारे
तो हम तुम्हारे
लगा एक बार ऐसे लगा ओ मेरे प्रियतम तुम्हारे थे ओ याद कीजिए मीरा को किस तरह मीरा का साफ फटकारते थे, तुम कुलक्षणी हो, तुम कुल घातनी हो, तुम कुल को नाश करने वाली हो। लेकिन आज हृदय हाथ धर के कहिए मीरा के सास को कोई नहीं जानता है, मीरा के सास को कोई नहीं पहचानता है, लेकिन मीरा का संसार पूजा कर रहा है। क्यों? तो भगवान से सट गया, भगवान में लग गया, और जो भगवान में लग जाता है ना वो खुद भगवान हो जाता है। कपे बाटल वाले को लगे बात सुलभ नहीं सुन। आज अगर स्कूल में ज्ञान हुआ होता ना, आज स्कूल में अगर विवेक और ज्ञान मिला होता, आज जितना मेरे भारत का घुसखोर और बेईमान है सब पढ़ा लिखा है, कोई मूर्ख नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं और सब घुसखोर और बेईमान है। लेकिन जो मूर्ख है वो कभी देश का हित नहीं चाहता है, कभी घूस नहीं चाहता। इसलिए कहता है जब तक आप शरीर में हैं तब तक परमात्मा का कृपा आपके ऊपर बरसता रहेगा। जिस दिन शरीर छोड़ के चले जाएंगे परमात्मा आपको अपने शरण में ले लेगा। और इससे क्या चाहिए? इसीलिए कृष्ण ने कहा था तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, तुम भजन करो, भजन में इतनी पुरुषार्थ दिखाओ कि जब तक शरीर पर रहोगे आनंद करोगे, और जब शरीर छोड़ दोगे तो मेरे पास आ जाओ। लेकिन आज इतने मनुष्य है, क्या गारंटी है कि सब परमात्मा के पास चले जाए? नहीं जा सकता। वेद पुराण दर्शन से, स्पर्श से और आपका अंदर का पाप कम होता है। अगर गुरु की दर्शन ना हो तो गुरु के टेलीफोन से जो बात हो जाती है, उनकी वाणी आपके हृदय को डराता है, सुन के आपका हृदय पवित्र होने लगता है। और एक बात ये पक्का समझ लीजिए, आप कितना उलझन में हैं, अगर एक बार फोन कर दीजिए, आप फोन पे बात कर लीजिए, 10 मिनट में आप समझ लीजिएगा आपकी उलझन में कमजोरी आ जाएगी। आपको लगेगा हम, लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो बढ़िया बढ़िया खाएं, शरीर फुला ले, आनंद से घूरे, बस इससे आगे कुछ नहीं है। ये पक्का समझिए शरीर में अपमान है। अगर इस शरीर पर इतना आप गुमान करते हैं कि ये आपका गलती है, आपका भूल है। तेरे नाम में दो फूल चढ़ा
कहते हैं पानी पियो छान और गुरु को ज्ञान। पानी जाए तो आप फिर भटक जाओ। इसलिए गुरु अगर ऊर्जावान है तो आपको जरूर समेट के ले जाएगा, और गुरु ऊर्जावान नहीं है तो बस आपको कहेगा खाओ पियो मौज लो आनंद लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। चला है कि भगवान को जो दिखा रहे, लेकिन उसको हाथ ढलेगा ना, वो नहीं कहेगा और मालिक आप ही जलाए हैं, वो जला देगा आपके हाथ, वो नहीं देखेगा। भक्ति वही चीज है। अगर आप भक्ति गलत कर रहे हैं ना, आपको ही धड़ को पटक देगा, आपको ही बर्बाद कर देगा। जाइए वो प्रभेद मानिए। इसलिए भक्ति जब भी कीजिए संत की वाणी से कीजिए, गुरु को लेकर कीजिए, गुरु ध्यान रख के कीजिए, गुरु का ज्ञान लेकर कीजिए, तभी आपकी भक्ति आपको फलेगा फूटेगा और आनंद मिलेगा। यह अन्यथा संभव नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलमय मंगल ज्ञान उदय ज्ञान गण सतगुरु शंकर नमो नमो हरे सकल सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपा। पंच पद युग पकड़े नमो कंज पद युग पकड़े सुन प्रभु नजर दया दृष्टि करना सिए मेरो भूल अर्चियो करो तेज बुद्धि मोरिना पानी जोर कहो। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जानो ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर राम दिवाकर रूप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक सुबोधि विनाशक ज्ञान प्रभो नाशक ब्रह्म ब्रह्मजा। नमो नमो सतगुरु नमो जा समगुण परम पुरुष अधिको गावहि संत सुधा श्यामल रामचंद्र बोलिए प्रेम सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की बोलिए गणपति जी महाराज की बोलिए सरस्वती जी महारानी की नमः पार्वती पते हारा